लोग यहाँ पर हल लगाते हैं, फिर बैलों को छोड़ देते हैं। और जिन खेतों में गेहूँ रह जाते हैं तो उनमें बैल चरने के लिए जाते हैं। ये देखिए आज की सब्जी, इसमें है गोभी और उसके साथ है रोटी। पहले जो बुआई की गई थी वो की गई थी गेहूँ जौ की, और यहाँ से मिल रहे आलू। हाथों पर छाले भी उठ गए हैं, ये देखिए। किसी ने छूट गाय भी छोड़ रखी है हमारे गांव में, तो ये यहाँ हमारे गांव के सारे में ही चरने आती है। और किसी के बैल आए और देखिए गेहूँ ही खाए गए सारे। ये नानी को कह रहा है, उसकी नानी सारे खेतों से गेहूँ वगैरह लेकर आ गई, बना भी दिए, कुछ इतने पुर सारे बना दिए। और अब जाकर वंशु कह रहा है उनको कि आप मत बनाओ, आपके बस की नहीं है। ये है कुछ अनोखी चीज़, ये देखिए मशरूम। तो इसको पहले अच्छे से बॉईल कर लिया हम लोगों ने गर्म पानी में। अभी दोस्तों फिलहाल सुबह सुबह आ रखा हूँ खेतों के साइड। एक खेत हम लोगों ने हल वहाँ पर लगाया, और एक ये रहा, दूसरा ऊपर, और फिर तीसरा वहाँ। तो अभी खेतों में हल्का काम चल रहा है। फिलहाल मैं आप लोगों को स्वागत में थोड़ी देर में करूँगा, क्योंकि अभी मुझे इस पुंगड़े को कमाना है। ये देखिए भाई, यहाँ पर आलू भी मिल रहे हैं हमें, कुछ इस प्रकार के आलू भी मिल रहे हैं। यहाँ सब्जी नहीं मिल रही है और आलू मिल रहे हैं खेतों से। देखिए, जबकि इनमें बुआई की थी हम लोगों ने गेहूँ जौ की, और अब जब हल लगाने के बाद इनमें आ रहे हैं आलू। फिलहाल पहले मैं इस खेत को कमा लेता हूँ। मामा जी तो वहाँ पर हल लगा रहे हैं और मैं खेतों को कमा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे 3-4 खेत एक ही साथ हैं, जैसे एक वहाँ पर हो गया, फिर ये हो गया, ऊपर वाला हो गया, फिर वहाँ भी हो गया। तो ये सब हमारे ही हैं, तो मुझे कमाने पड़ेंगे ये। चाची जी और का खेत ही रह गया गेहूँ काटने के लिए। तो क्या होता है कि जैसे लोग यहाँ पर हल लगाते हैं, फिर बैलों को छोड़ देते हैं। और जिन खेतों में गेहूँ रह जाते हैं तो उनमें बैल चरने के लिए जाते हैं। फिर सामने वाले इंसान को भी जल के लग जाती है, मतलब जल्दबाजी लग जाती है कि काटने पड़ेंगे, नहीं तो किसी के बैल खा लेंगे गेहूँ को। यही होता है। जैसे कि एकल परिवार होते हैं ना, जिनका मतलब काम करने वाले ज़्यादा नहीं होते जिनके साथ, उनके साथ ही ऐसा होता है जैसे आजकल हमारे साथ हो रखा है। इस प्रकार की जड़ों को निकालना पड़ता है यहाँ से। देखिए जो ये है ना, इनको अलग करना पड़ता है। बाकी दोस्तों अभी तक तो मैं हल ही लगा रहा था, और अब जाकर आ गए हूँ कमाने। थोड़ा मामा जी वहाँ पर हल लगा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पानी के लिए जो कूल निकालना होता है, उसके लिए पहले सबसे सीधी लाइन खींच ली है, और इसकी सिर्फ मिट्टी ही साइड करनी है दोनों तरफ से, तो कूल निकल जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है कूल निकालने का। तो इस खेत में भी लग गया है हल, और इस साइड भी लग गया है, बाकी अभी कमाना रह गया। पहले नाश्ता करते हैं। ये देखिए आज की सब्जी, इसमें है गोभी और उसके साथ है रोटी। और थोड़ा पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। मौसम देखिए, फिलहाल धूप यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन बादलों से पैक हो रखी है। हल्की फुल्की वाली धूप लगी हुई है, पूरा आसमान पैक हो रखा है। दोस्तों अभी नाश्ता भी हो गया है, साथ में मैंने इस खेत में कूल भी निकाल लिए हैं, और कुछ इतने आलू भी मिल गए फिर से। मैं ना इनको इकट्ठा कर रहा हूँ, और देखते हैं फिर कितने होते हैं। एक दिन की सब्जी के लिए तो हो ही जाएंगे। इन खेतों में पहले जो बुआई की गई थी वो की गई थी गेहूँ जौ की, और यहाँ से मिल रहे आलू। देखिए 2 जगह पर मैंने कूल भी निकाल लिया है, और जो मैं कूल निकाला हूँ वो मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि कहाँ पर निकलता है पानी का कूल, लेकिन मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ ऐसे ही। देखिए बाकी दोस्तों सारा कूड़ा फेंक दिया है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर आई सबसे ज़्यादा आफत। जितना भी ये एरिया दिखाई दे रहा है पूरा कुदाल से निकाला मैंने, क्योंकि यहाँ पर हल नहीं गया था, तो कुदाल से निकाले। इसी के साथ दोस्तों वीडियो की भी शुरुआत कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल UK 12 ब्लॉगर में, और मैं शिवम रावत स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपने कामों में व्यस्त होंगे। हम लोग भी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त हैं, साथ ही इन कामों में व्यस्त हैं। ठीक दोस्तों, नीचे पर ये देखिए, इस वाले खेत में भी दिखाया मैंने, चाची जी और कर रहे थे गेहूँ की कटाई। उन्होंने भी पूरी कंप्लीट कर ली है, क्योंकि देखिए बैल चरने के लिए आ जाते हैं। जितने भी लोगों का हल लग रहा है सभी बैलों को यहीं पर छोड़ जाते हैं। तो चाची जी और के थे यहाँ पर, उनके रह गए थे, जिस वजह से उन्होंने इस टाइम पूरा खेत साफ कर दिया गेहूँ से। देखिए पूरा यहाँ से था ये, और पूरा वहाँ तक। ये देखिए दोस्तों, इस पत्थर में आके ना गांव के चारों तरफ देख सकते हैं हम लोग। देखिए गांव हमारा ठीक नीचे उस साइड को,
यहाँ से पूरी खेत इस साइड वाली और उस साइड से पूरी जहाँ पर हम लोगों ने आलू की बुआई करके गांव से उस साइड वाली। बाकी यहाँ से हम लोग चारों तरफ देख सकते हैं। और यहाँ पर आ रही है ठंडी ठंडी हवाएं। फ़िलहाल थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। देखिए हाथों पर छाले भी उठ गए हैं। ये देखिए एक खेत दोस्तों हमारा गेहूं का इस साइड पर छूट गया था, तो यहाँ पर भाभी और चाची आ रखे हैं। देखिए अभी गांव की कोई चाची आ रखे हैं मदद करने के लिए। साथ में साइड पूरा ही बन जा रहा है, जिसमें कि है पिंजाड़ा, तो उसको भी काट रहे हैं। गेहूं तो काट लिए गए हैं। हाय गाइस, कैसे हो? हैं देखिए बहुत ही छोटा हो रहा पिंजाड़ा, लेकिन फिर भी काटना पड़ रहा है। इसको पूरा साफ करेंगे और फिर नहीं तो इसमें बैल चढ़ जाएंगे किसी के भी, है ना। तो कुछ इतने गेहूं हुए इस वाले खेत में। और नीचे पर ये रहा हमारा पूरा लहसुन वाला खेत। वो तो अच्छा हुआ कि बारिश आ गई थी, नहीं तो इसको पानी भी नहीं मिलना था। बारिश की वजह से थोड़ा बहुत पानी भी मिल गया उसको। किसी ने छूट गाय भी छोड़ रखी है हमारे गांव में, तो ये यहाँ हमारे गांव के सारे में ही चरने आती है और फिर हमारे गांव में रह रही है आजकल। ऐसे ही किसी के कभी गौशाला में चली जा रही है। अभी भी पता नहीं कहाँ जाने का मूड है इस गाय का, और पता नहीं किसने छोड़ी है। और तब से हमारे गांव में है। हमारे गांव वाले ने कई बार इसको बाहर भी छोड़ दिया है, लेकिन ये फिर से हमारे गांव ही आ जा रही है। आज इसको देखिए, इसके साथ शायद आज कोई भी नहीं है, तो ये अकेले बैठा हुआ है। देखिए भैया जी की भी तैयारी बकरों के साथ है। देखिए भैया जी भी चल दिए अभी बकरियों के साथ। फिर टाइमिंग होती है 11 बजे। हाय हाय हेलो हेलो खेल को ना मैं माठ हॉल हाँ मार लागो शोल खेल कौन बस बस माँ कागज मम्मी 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 कागज मम्मी हॉल कौन नन्नी नन्नी है फाच है। फिर से आज सारे पुलों को बाहर पे भी निकाल दिया है और सासू जी की ड्यूटी लगा रखी है लगातार गेहूं बनाने में। देखिए है ना। पता नहीं किसी के बैल आया और देखिए गेहूं ही खा गया सारे। दोस्तों अच्छे से मुँह हाथ भी धो लिया है और देखिए मैंने ब्रश किया तो इसने भी एक ब्रश ले लिया था। और जो मैं करता हूँ ये भी वही करता है, सेम टू सेम जो मैं करता हूँ मतलब। और अगर आप लोगों के घर में भी छोटे बच्चे हैं तो उनको बचपन से ही सिखा दिया जाए। अगर आप गाली दोगे तो वो भी गाली देगा, अगर आप लोग अच्छा सिखाओगे तो वो भी अच्छा ही बोलेगा। और कई बार तो ऐसी ऐसी बातें बोल देता है कि क्या बताएं भाई। अपनी नानी को कह रहा था आज की क्या बोल तो क्या बोलो चाहिए तुम कड़ी क्या बस नहीं चाहिए। ये नानी को कह रहा है, उसकी नानी सारे खेतों से गेहूं वगैरह लेकर आ गई, बना भी दिए, कुछ इतने पुल सारे बना दिए। और अब जाकर वंशु कह रहा है उनको कि आप मत बनाओ, आपके बस की नहीं है। तो कभी कभी ऐसी बातें बोल देता है कि जो मतलब हम खुद हैरान हो जाते कि बोल क्या रहा है ना, है ना। दोस्तों फिलहाल बारिश ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है। देखिए यहाँ सब बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। ऊपर पे हम लोगों ने गेहूँ निकाले थे, सासू जी और भाभी देखिए लगातार लग रखे हैं उनको रखने में। और मैं यहाँ पर इसलिए रुका हूँ क्योंकि यहाँ से अभी जो भाभी है उनका भैंस आने वाला है, तो वो इस साइड दौड़ जाता है। इसी वजह से उसको यहाँ पर रोकना है ताकि वो यहाँ से गौशाला के अंदर जा सके। दोस्तों फिलहाल देखिए बारिश भी आ गई है और फिर से गेहूं को हम लोग को यहाँ पर रखना पड़ा है। ये भीगो चल बितली जाता है। सबसे बड़ा जो किसान है वो तो सिर्फ आसमान ही है, बादल ही है कि लोगों को काम ही नहीं करने देते। अगर धूप लगेगी तो लोग काम करेंगे और चंद मिनटों में फिर बारिश आ जाती है, जिस वजह से हमें गेहूँ फिर से यहाँ पर रखने पड़े। देखिए सासू जी ने भी यहाँ पर सारे गेहूँ ऊपर पे संभाल लिए हैं। मई के महीने में भी देखिए कोहरा देखने के लिए मिल रहा है, वो भी हमारे पहाड़ों में। देखिए कहाँ लोग शहरों में गर्मी से परेशान हैं और हम लोग यहाँ बारिश और ठंड से परेशान है। कि बस बारिश रुक जाए, किसी दिन अच्छी खासी धूप लग जाए तो हमारा काम जो काम रुके पड़े हैं सारे काम हो पाए।
तो बारिश की वजह से सारे काम रुके पड़े हैं, जैसे गेहूं काटना, फिर जैसे हल लगाना हो गया, फिर एक साइड हमारा अभी आलू की गुड़ाई रह गई है तो वहाँ जाना है, तो बहुत काम है मतलब अभी। टेक्नोलॉजी गलती से इसने 2-3 रील देख ली टेक्नोलॉजी वाली और वही कह रहा है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। बाकी इस साइड वाले चौक में भी भाई और ने अच्छे से कवर कर लिया है। बारिश जो है ना आज नीचे से इस साइड से इधर के लिए आ रही है, तो नीचे से ऊपर के लिए आ रही है। देखिए जो ये हम लोगों ने यहाँ पर तिरपाल लगाया ना, तो यहाँ तक आ रही है बारिश, इस वजह से डबल तिरपाल लगा रखा है और इसके तो मज़े हैं। देखिए जी शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और अब जाकर देखिए बारिश भी रुक गई है फिलहाल। ये देखिए हाय नमस्ते, ये देख बोल दे नमस्ते नमस्ते किन कौन जय राधे राधे टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी तो फिलहाल अभी घर में भी कोई नहीं है। मैं जस्ट थोड़ी देर पहले एडिट कर रहा था। थोड़ा सा दोस्तों रोड के साइड चलते हैं, इसको घुमा कर ले आते हैं। रोड के साइड नहीं जाए तो थोड़ा सा आगे देख के आते हैं ना, चले। इसको थोड़ा सा मैंने नीचे क्या रख दिया, कह रहा कि गीला और का चले बुई नहीं जाना किले किले बुई नहीं जान किले नहीं जान गीले है, कह रहा है कि नीचे गीला हो रखा है, मुझे पैदल नहीं चलना चल यार बुई चल बारिश के चलते दीदी और ने भी शुरुआत कर ली है यहाँ पर ओके और लगाने की। आलू के जो पौधे हैं उन पर मिट्टी लगाई जा रही है। अच्छी इन बाल घूमना के घूमा के इसने ना अपनी मम्मी को देख लिया वहां नीचे। हेलो गोदी मम्मी बाय बाय भाई तो करो बाय। देखिए दोस्तों ठीक नीचे देखिए यह है हमारी पूरी आलू की सार। यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे होंगे आप लोग, देखिए सभी लोग आ रखे हैं क्योंकि आज बारिश से गीला हो रखा मिट्टी। जो आलू के पौधे होते हैं उन पर जो मिट्टी लगाई जाती है वो गीले में ही लगाई जाती है। देखिए कुछ लोग उस साइड को हैं, ये देखिए, और कुछ इस साइड को हैं, और जिन खेतों में डिफरेंस दिख रहा होगा उनमें मिट्टी बसी जा मेरी अल्टो गाड़ी माँ लगी रे छकी खूब तू या हरिया साड़ी माँ ए जबी मुँह बसी जा मेरी अल्टो गाड़ी माँ लगी रे छकी खूब तू या सिल्की साड़ी माँ ओह सिल्की साड़ी माँ आहा सिल्की कितने होना। चलिए जीवनसु को भी घुमा कर ले आया हूँ, साथ में सनसेट भी हो गया। वैसे यहाँ रोड से काफ़ी प्यारा सनसेट दिखाई देता है लेकिन आज बादल हैं तो इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए जी घर में आते ही इसके अलग ही पता नहीं क्या क्या देखता रहता है और फिर उसको यहाँ पर करते। क्या कहने तो है हेलो क्या कहने तो पूजो बाकी यहाँ पर पिंजाड़े में रख दिया है। अरे देखिए इसके पता नहीं अलग ही हरकतें। दोस्तों फिलहाल सब्जी भी कट हो गई है। ये देखिए सुबह आलू ले आया था ना हल से, तो ये वही आलू है, साथ में प्याज, और ये देखिए ये है कुछ अनोखी चीज़। ये देखिए मशरूम, तो इसको पहले अच्छे से बॉईल कर लिया हम लोगों ने गर्म पानी में, जिससे कि जितनी भी इनकी डस्ट होगी वो अलग हो गई है पूरी। जितना भी पानी का कलर चेंज हुआ है तो ये पूरी गंदगी है। इसको भी 2-3 पानी से और धोएंगे जिससे कि ये जो ये मशरूम है अच्छे से साफ हो जाए। तो इन आलू के साथ मिक्स करेंगे। फिलहाल अभी रात के लगभग 8 बज रहे हैं और रील के चक्कर में ना सर फूटते फूटते बचा। आज एक रील बना दी मैं और मेरी भाभी ने ना एक मतलब पीतल का बर्तन है जिसमें हम लोग पानी गर्म करते हैं। उसका वजन भी लगभग 2-3 किलो के अप्रोक्स है, हमारा घड़ा टाइप का है। और 2-3 पहले तो ज़्यादा ही होगा लेकिन 2-3 लगा ला। हम लोग रील बनाए थे, उसमें मारना था ऐसे मजाक में, और वो गलती से भाभी से इतना जोर से लगी कि 10 मिनट तक तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाया।
बड़ी है मुश्किल से। और उसके बाद रील तो बन ही गई थी जो आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पर देख ली होगी। मैं रील को यहाँ पर भी लगा दूंगा, आप लोग भी बताने की रील कैसी बनी है। बाकी दोस्तों जो रील आप लोग इंस्टा पे देखते हो, चाहे वो 15 सेकंड की हो या चाहे ब्लॉग हो, और ब्लॉग भी चाहे 10 मिनट का ही क्यों ना हो, पूरे दिन भर घूमना पड़ता है और देखना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर रात भर एडिट करना पड़ता है, तब जाकर एक ब्लॉग बन पाता है। और रील बनाने के भी कम से कम कभी तो आधा घंटा भी लग जाता है, और फिर उसको एडिट करने में अलग टाइम। बाकी आज तो मरते मरते बच गया। करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। बाय बाय।